नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. सैम पित्रोदा के एक और बयान पर भड़का विवाद। एक इंटरव्यू में कहा, भारत में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चीन जैसा और दक्षिण भारत के लोगों को अफ्रीकी जैसा बताया। मोदी का पलटवार, बोले चमड़ी के रंग से गाली दे रहे हैं शहजादे के अंकल। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। अंबानी और अदानी को लेकर पीएम मोदी का राहुल पर वार, कहा चुनाव प्रचार में नहीं ले रहे शहजादे नाम। कांग्रेस का पलटवार, प्रियंका बोली घबरा गए हैं मोदी। सरकारी कंपनियों को लेकर कांग्रेस की आलोचनाएं झूठी। वित्त मंत्री ने कहा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मोदी सरकार में पीएसयू की रिकॉर्ड ग्रोथ, 3 साल में 81 लिस्टेड सरकारी कंपनियों का मार्केट कैप 225% बढ़ा। शुरुआती गिरावट के बाद निचले स्तर से रिकवरी। कंज्यूमर गुड्स, तेल, गैस, मेटल शेयरों में तेजी। पावर, ऑटो शेयरों में भी खरीदारी। बैंकिंग, रियल्टी शेयरों में मुनाफा वसूली। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पैसेंजर्स परेशान, एक साथ करीब 80 फ्लाइट्स रद्द। करीब 300 सीनियर स्टाफ एक साथ सिक लीव पर, सरकार ने मांगी रिपोर्ट। एप्पल ने लॉन्च किया आईपैड एयर और आईपैड प्रो, 11 इंच और 13 इंच की साइज में लॉन्च। शुरुआती कीमत करीब 60,000 रुपए। विरासत टैक्स वाले बयान के बाद इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने फिर से नया विवाद छेड़ दिया है। पित्रोदा का एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें वो भारत के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले लोगों की विवादित टिप्पणी से तुलना कर रहे हैं। पित्रोदा ने कहा कि भारत जैसे विविधता वाले देश में सभी लोग एक साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पूर्वी भारत के लोग चीन के लोगों जैसे, पश्चिम भारत में रहने वाले लोग अरब जैसे, दक्षिण भारत के लोग अफ्रीकी लोगों जैसे दिखते हैं। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. सैम पित्रोदा ने राम मंदिर को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर लोकतंत्र को चुनौती है। उन्होंने रामनवमी के त्योहार को भी लोकतंत्र के लिए चुनौती बताया। That's my India. Okay. So that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, talking, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. कांग्रेस ने पहले की तरह इस बार भी पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस ने पित्रोदा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस तरह के बयान स्वीकार नहीं किए जा सकते। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। सैम पित्रोदा के बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुस्सा आ गया है। तेलंगाना के वारंगल में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने पित्रोदा के बयान को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि शहजादे के एक अंकल ने देश को गाली दी है। चमड़ी के रंग के आधार पर देशवासियों का अपमान देश सहन नहीं करेगा। मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे,
मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। ये सोच आज पहली बार मुझे तो पता चला कि ये दिमाग कहां काम कर रहा है इनका, ये देश को कहां ले जाएंगे। अरे चमड़ी का रंग कोई भी हो, हम तो श्री कृष्ण की पूजा करने वाले लोग हैं जिसकी चमड़ी का रंग यहां हम सब जैसा रंग था। तीसरा चरण खत्म होते ही चुनावी संग्राम और तेज हो गया है। चुनाव में नए गरम मुद्दे और विचार सामने आ गए हैं। सैम पित्रोदा के बयानों से कांग्रेस को कितनी होगी मुश्किल, आज इसी पर होगी चुनावी चर्चा। चुनाव अड्डा में शाम 7:57 पर। देश के पूंजीपतियों और उद्योगपतियों पर कांग्रेस के बदले रुख पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी को घेरा। तेलंगाना में के करीमनगर में रैली के दौरान पीएम मोदी ने पूछा कि पिछले 5 साल में लगातार अदानी अंबानी का नाम लेने वाले राहुल गांधी अचानक खामोश क्यों हो गए हैं। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने हमला बोला। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पीएम मोदी घबराहट के कारण ऐसा कह रहे हैं। बहुत सफाई दे रहे हैं, आपने सोचा है क्यों दे रहे हैं? देश की पूरी संपत्ति पकड़ा दी है इन खरबपतियों को। देश देख रहा है, देश समझ रहा है। हवाई अड्डे, बंदरगाह, सड़कें, आप नाम लीजिए, कोयला। मैं वहाँ गई छत्तीसगढ़ में प्रचार करने के लिए, कोयले के खदान इन खरबपतियों को पकड़ा दिए हैं। अब देश समझने लगा है। अगर कोई सिर्फ अपनी छवि के बल पर जनता के सामने जाता है और उस छवि के अलावा कुछ गहराई नहीं है, तो एक दिन तो आएगा ना जब जनता समझेगी कि ये तो सिर्फ छवि थी, असलियत क्या है। अब वो दिन आ रहा है, जब वो दिन आ रहा है तो घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है तो सफाई दे रहे हैं। सरकारी कंपनियों को लेकर कांग्रेस की आलोचनाओं को वित्त मंत्री ने बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। अपने एक्स पोस्ट पर वित्त मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में पीएसयू का रिकॉर्ड ग्रोथ रहा है। वित्त मंत्री ने अपने पोस्ट में क्या क्या लिखा है, बता रहे हैं लक्ष्मण रॉय।
दरअसल कांग्रेस की तरफ से और कई बार राहुल गांधी की तरफ से मोदी सरकार की ये कहकर आलोचना की गई कि मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी कंपनियों की हालत काफी कमजोर हुई है, सरकारी कंपनियों को बेचा गया है। और इन सभी आरोपों का आज जवाब दिया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। एक्स पोस्ट पर एक लंबी डिटेल देते हुए उन्होंने इन सारे आरोपों को बेबुनियाद करार दिया है, झूठा करार दिया है। और इसके लिए निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने कई सारे तथ्य पेश किए। उन्होंने कहा कि यूपीए की सरकार में दरअसल सरकारी कंपनियों की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, लेकिन मोदी की सरकार में सरकार की रणनीति की वजह से इन कंपनियों की हालत काफी ज्यादा मजबूत हुई है। उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कहा कि बैंकिंग सेक्टर पहले जहां संकट के दौर पर था, वहां पे ग्रॉस एनपीए पूरे दशक के निचले स्तर पर पहुंच गया है, 3.2% पर आ गया है। सभी सरकारी कंपनियों सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज यानी सीपीएसई का कुल पेड अप कैपिटल देखें तो 2014 से लेकर अब तक 155% बढ़ा है। कुल ग्रॉस रेवेन्यू में 84% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 3 साल में जो सभी 81 लिस्टेड सरकारी कंपनियां हैं, उनका मार्केट कैप 225% से भी ज्यादा बढ़ा है। अगर सरकारी बैंकों की बात करें तो जो लिस्टेड है उनका मार्केट कैप 195% से भी ज्यादा बढ़ा है। और आगे वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ कंपनियों का जब जिक्र किया जाता है तो इसमें एचएएल को देखा जाए। सरकार के आत्मनिर्भर बनने की रणनीति के तहत एचएएल की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत हुई है। रिकॉर्ड ऑर्डर बुक जो है वो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इसी तरह से विनिवेश जिन कंपनियों का किया गया, चाहे एयर इंडिया हो या फिर नीलांचल इस्पात हो, इन सब जगहों पे खास तौर से लोगों को रोजगार गए नहीं और ज्यादा रोजगार के मौके पैदा हुए। कंपनियां कमजोर नहीं हुई बल्कि विनिवेश के बाद कंपनियां और मजबूत हुई हैं। तो एक तरीके से इन सारे तर्क के सहारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बताने की कोशिश की है कि सरकारी कंपनियों को लेकर मोदी सरकार की आलोचनाएं बिल्कुल बेबुनियाद है और दरअसल मोदी सरकार के कार्यकाल में सरकारी कंपनियां ज्यादा बेहतर हुई हैं। और यहीं पर आपको एक बड़ी खबर बता दें जो अभी इस वक्त आ रही है। सैम पित्रोदा ने ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था उनका वो बयान जिससे कांग्रेस ने किनारा कर लिया था। सैम पित्रोदा ने भारत की अनेकता की बात करते हुए जो तुलना की थी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के लोगों की, उस तुलना में उन्होंने कहा कि पूर्व में चीन के लोगों के जैसे लगते हैं भारतीय, पश्चिम में अरब के लोग जैसे लगते हैं, दक्षिण में अफ्रीका के लोग जैसे लगते हैं। इस बयान से कांग्रेस ने खुद को अलग किया था और न सिर्फ अलग किया था बल्कि इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। तो अब पित्रोदा के इस्तीफे की खबर भी आ गई है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं बाजार की। आज भी बाजार में गिरावट हावी रही। शुरुआती गिरावट के बाद निचले स्तर से हल्की रिकवरी रही, मगर बाजार गिरावट पर ही बंद हुआ। सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 73,466 पर बंद हुआ। निफ्टी बिना बदलाव के 22,305 पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा खरीदारी पावर ऑटो शेयरों में रही। बैंकिंग रियल्टी शेयरों में मुनाफा वसूली देखने को मिली। और मार्केट एक्सपर्ट मेहरबून ईरानी का कहना है कि चुनाव की वजह से मार्केट में अनिश्चितता का माहौल है और बाजार डरा हुआ नजर आ रहा है। उनके मुताबिक 3 से 5 साल के नजरिए से कोटक बैंक निवेश के लिए बेहतर है। इंडियन मार्केट्स में थोड़ी सी थकान आ गई है। देयर इज क्लियर कट एग्जॉशन। थोड़ी सी डर भी आ गई है, लार्जली टू डू विथ इलेक्शन रिजल्ट्स। और निफ्टी is possibly not giving a true picture. I think an opportunity is going to come. In the midst of that, are you going to go and use your money to buy into a Kotak right now or an HDFC Bank right now? So if you want to play safe, कि मुझे पैसा घुमाना नहीं है, मुझे 3 साल तक मैं पैसा देखूंगा नहीं, तो कोटक would not be a bad option. राजस्थान, मध्य प्रदेश और पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी से हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए हीट वेव का अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली में पारा 43 डिग्री के पार पहुंच गया है। संवाददाता असीम मनचंदा ने मौसम वैज्ञानिक सोमा सेन राय से बात की। अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो जो उत्तर भारत का पश्चिमी हिस्सा है यानी कि राजस्थान और पंजाब हरियाणा के कई हिस्से, ये सभी इलाके में अभी टेम्परेचर्स ऐसे ही रहने वाली है अगले 2 से 3 दिन तक। यानी कि आपका हीट वेव का अलर्ट हमने जारी किए हैं राजस्थान के लिए, वेस्ट मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ वेस्ट मध्य प्रदेश और
सौराष्ट्र कच्छ में ये जारी रहेगा 8 से 10 तारीख तक। उसमें भी थोड़ा सा फर्क रहेगी, जैसे ईस्ट राजस्थान में पहले ही खत्म होने की चांस है। और उसके बाद और बाकी पूरा इलाके की अगर बात करें तो धीरे धीरे ईस्टर्ली विंड्स आपका पेनिट्रेट कर रहा है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में, जिसके चलते आज से ही हमारे बादल और थंडरस्टॉर्म्स की पॉसिबिलिटी आ रही है, स्पेशली आपका उत्तर प्रदेश, ईस्ट मध्य प्रदेश और बाकी पूरा पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में और पेनिनसुलर इंडिया में। तो यही पैटर्न धीरे धीरे वेस्ट की तरफ बढ़ेगा। तो हमारी उम्मीद है कि थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी डे 3 यानी कि 10 तारीख से शुरू हो जाएगी पंजाब हरियाणा को लेके, बाकी राजस्थान वगैरह में। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ स्पेसिफिकली, कल सबसे गर्म दिन रहा इस सीजन का, आगे भी यही अनुमान है कि आगे भी गर्म रहेगा? देखिए, जैसे बताया मैंने कि थोड़ा ईस्टर्लीज आ रही है तो थोड़ा क्लाउडिंग आ जाएगी, टेम्परेचर शायद थोड़ा घट जाएगी, मगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, जिसके चलते आपको पसीना होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। वो दूसरे तरह का डिस्कम्फर्ट है, बट ये वेदर आपका रहेगा जब तक आपका थोड़ा बारिश होके ये थोड़ा वेदर साफ नहीं हो जाता। लग्जरी सिनेमा के विस्तार पर पीवीआर आईनॉक्स काफी जोर दे रही है। कंपनी ने पुणे में 7 स्क्रीन वाले पहले सुपर लग्जरी मल्टीप्लेक्स की शुरुआत की है। इसमें 5 स्क्रीन डायरेक्टर्स कट सुपर लग्जरी सिनेमा है। पीवीआर आईनॉक्स के इस नए फॉर्मेट पर हमारी सहयोगी शिप्रा राणा ने पीवीआर आईनॉक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय बिजली से बात की। इंडिया के अंदर पिछले साल 1700 पिक्चरें रिलीज़ हुई थी, सारी लैंग्वेजेस की, 15 लैंग्वेजेस, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, पंजाबी, सब मिला के, बंगाली। तो हम और हमारी 1700 स्क्रीन्स हैं हमें तो सारी पिक्चर चलानी है, बिकॉज इतनी बड़ी मार्केट है और इतना टेस्ट और प्रेफरेंसेस लोगों के डिफरेंट हैं, एंड वी आर इन अबाउट 120 ऑड सिटीज़ नाउ। तो हम तो जो भी पिक्चर हमें मिलती है हम उसको चलाते हैं। सेकेंड इसके जो एक तरफ मूवीज़ की बहुत ज़्यादा वैरायटी है और दूसरी तरफ कस्टमर के प्रेफरेंस की बहुत वैरायटी है। एक होमोजेनस मार्केट नहीं है इंडिया के अंदर। कोई कहता है मुझे इस तरह की लग्जरी सीट जाएगी तभी मैं बाहर आऊँगा, कोई कहता है मुझे 150 रुपये की टिकट होगी तभी मैं बाहर आऊँगा, कोई कहेगा कि मुझे स्क्रीन 14 मीटर की चाहिए तो उसके लिए IMAX करना पड़ेगा, कोई कहेगा मुझे आइस चाहिए, जो आप पूछ रहे हैं। आइस स्टैंड्स फॉर इमर्सिव सिनेमा एक्सपीरियंस, एंड व्हाई इज इट इमर्सिव इज बिकॉज दीज पैनल्स लाइट अप। अभी हमारा यहाँ वाला खुला नहीं है, पर 3 आइस खुल चुके हैं इंडिया में। तो उसके अंदर जो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, लेकिन जो कलर स्क्रीन पे आ रहे हैं वही कलर्स और स्पेशल इफेक्ट्स साइड पे पैनल पे भी आ रहे हैं। इंडिया की जो मार्केट है उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं। तो मैं शुरू से, मुझे 34 ईयर्स हो गए करते हुए, तो मुझे था कि हर आदमी, हर टेस्ट एंड प्रेफरेंस के लिए हमको ये ब्लैक बॉक्सेस बनाने हैं, एक एक्सपीरियंस बनाना है। और ये जहाँ पर हम अभी बैठे हैं, यहाँ पर पुणे में हमारी 11th प्रॉपर्टी 71st स्क्रीन है। देयर लॉट्स ऑफ सिनेमाज हियर। आई वाज वेरी कीन कि हमको ऐसा सिनेमा बनाना चाहिए जो अभी पुणे की सिटी ने देखा ही नहीं है। और कोरेगांव पार्क एक बहुत एफ्लुएंट एरिया, यहाँ पर बहुत सारे अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स आ रही हैं, ब्रुकफील्ड ने पीछे लिया है, लेक शोर ने बहुत अच्छा मॉल बनाया है। तो पहले हमने देखा मॉल की पोजीशनिंग क्या है, किस तरह के ब्रांड्स हैं। यहाँ पर एप्पल खुलने वाला है, वेस्ट एम है, पॉल है, बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, अबानी के एक्सचेंज, ये वो अंडर आर्मर। तो मैंने कहा फिर यहाँ पर तो एक ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी प्रीमियम एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सीटें कम है, ओनली 789 सीट्स हैं, बट इस तरह का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सरकारी दस्तावेजों के लिए जिस तरीके से डिजी लॉकर है, उसी तरह अब एयरलाइन टिकट, मूवी टिकट, गिफ्ट कार्ड जैसे प्राइवेट डिजिटल डॉक्यूमेंट के लिए गूगल ने वॉलेट लॉन्च किया है। गूगल इंडिया ने आज राजधानी दिल्ली में इस नए वॉलेट सर्विस की लॉन्चिंग की। ये सर्विस सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए होगी और ये गूगल पे से बिल्कुल अलग होगी। Abhi to we're just trying to figure out the quality and the experience. So we've launched a few categories today. We've launched everything around OTA, so like things like Make My Trip, airlines, so things like Air India, movie tickets like PVR,
and we've also launched loyalty cards from Pine Labs and other partners. So we've announced about 20 partners today, and in the next few weeks we are going to test it, make sure that consumers trust it, partners are getting value, because we are taking a big responsibility to reach the customers as well on behalf of the partners. So we have to get all of those flows right, and as we get it right, we'll expand to more partners. So is it like maybe yes or not? It's just the same model like DigiLocker where we can save things, our documents. Is that the same model? Yeah, I don't know exactly how to compare the reference, but the way you think about Google Wallet is in some cases it's a living container. So in the case of an airline card, it actually knows that the gate has changed, or it knows that the flight time has changed. So it's very live, it's giving you information. Right, it's also scannable, so you're able to present it to the right authority. In the case of airport, in the case of a movie, you can actually get it scanned. So a lot of it is about also entry and admission into the facility that you've added the wallet for. और एप्पल ने लंदन में लेट लूज इवेंट में 2 नए आईपैड एयर और आईपैड प्रो को लॉन्च कर दिया है। लंदन से इनकी खासियत बता रही हैं शिवानी घरत। लंदन में हुए एप्पल इवेंट के दौरान एप्पल ने आईपैड एयर पे से पर्दा हटाया है और ये हमारी आंखों के सामने है दी ऑल न्यू आईपैड एयर। अभी पहली बार 2 साइजेस में इनफैक्ट कंपनी ने आईपैड एयर को लॉन्च किया है। एक तो सबसे पहली साइज ये है विच इज 11 इंच 11 इंच का आईपैड एयर। इसी के साथ साथ आपको मिलता है 13 इंच का, पहली बार 13 इंच का आईपैड एयर। अभी ये दोनों के दोनों जो डिवाइसेस है वो इनफैक्ट M2 चिप इन्हें पावर करता है, जो एक काफी पावरफुल चिपसेट है। आपके एवरीडे टास्क वगैरह के लिए आपका काम बड़ा ही स्मूथ और आसान करता है। इसी के साथ साथ एप्पल पेंसिल प्रो जो पहली बार इस इवेंट के दौरान अनाउंस हुए, उसे भी ये डिवाइस सपोर्ट करता है। अभी ये दोनों के दोनों डिवाइसेस आप खरीद सकते हैं, हमारे देश में ऑनलाइन अवेलेबल है May 7 से 59,999 इंडियन रुपीज में। और इसी के साथ साथ जो वो इनफैक्ट 11 इंच का वेरिएंट है, जो 13 इंच का वेरिएंट है ये बड़ा वाला 79,900 रुपीज से आप इसको खरीद सकते हैं। अगेन अवेलेबिलिटी May 7 से ऑनलाइन और इसी के साथ साथ 15 मई से ये स्टोर में अवेलेबल होगा। इन दोनों डिवाइसेस पर इनफैक्ट जो कैमरा है वो आपको लैंडस्केप मोड पर इस तरह से मिलता है, जो ऑफ कोर्स आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को काफी आसान बनाता है, जो एक बड़ा चैलेंज हुआ करता था आईपैड्स पर पहले, जब द कैमरा यूज्ड टू बी राइट ऑन द टॉप। अभी ये लैंडस्केप मोड में अवेलेबल है एंड देन ऑफ कोर्स एप्पल पेंसिल आप इसको मैग्नेटिकली सपोर्ट कर सकते हैं। एप्पल ने आज अनवेल किया आईपैड प्रो स्टनिंगली लाइट वेट डिजाइन के साथ। एक तो 11 इंच का मॉडल है जो केवल 5.3 mm थिन है और इसी के साथ साथ जो 13 इंच का है वो उससे भी ज्यादा पतला है 5.1 इंच। अभी ये दोनों के दोनों साइजेस है, ये एक बढ़िया अल्ट्रा रेटिना XDR डिस्प्ले के साथ आते हैं, टैंडम OLED टेक्नोलॉजी के साथ। एक रिमार्केबल विजुअल एक्सपीरियंस आप इन दोनों डिवाइसेस से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी ये डिवाइस जो है उसे पावर करता है एक पावरफुल M4 चिप। इसी के साथ साथ जो फ्रंट कैमरा है, अभी कई सारे लोग अपने वीडियो कॉल्स वगैरह आईपैड पर लेते हैं, उसको लैंडस्केप ओरिएंटेशन किया गया है ताकि आपके जूम कॉल्स वगैरह का एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो। इसी के साथ साथ ग्रेट न्यूज फॉर क्रिएटर्स और फिल्म मेकर्स, फाइनल कट प्रो फॉर आईपैड 2 अवेलेबल लेटर दिस ईयर, जो आपके आईपैड को ऑलमोस्ट एक मल्टी कैम प्रोडक्शन यूनिट बनाता है। कई सारे डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए फॉर मल्टी कैमरा इफेक्ट। 4 स्टोरेजेस में अवेलेबल है, 256 GB, 512 GB, 1 TB एंड देन एक मैसिव 2 TB का मॉडल भी अवेलेबल है। स्टार्ट्स एट 99,990। May 7 से आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इन स्टोर अवेलेबिलिटी 15 मई से पॉसिबल है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप अपडेट रहिए खबरों से और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से 24 घंटे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।